तो हासिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरी बोलते हैं। हासिल वाले जोड़ और घटाने क्या होते हैं कि जब आप सीधे सीधे जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर अंक नहीं मिलेगा, यहाँ संख्या मिलेगी। तो हमको वहाँ पर केवल अंक लिखना होता है और दूसरा जो अंक होता है उसको दूसरी तरफ ले जा कर के जोड़ देते हैं। इसी को हम कहते हैं हासिल। जैसे ये देखो, ये क्या है, हमें जोड़ना है। तो हम जोड़ते कैसे? हमको पता है कि भाई ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे। यानी पहले हम 6 में 4 जोड़ेंगे, फिर हम 4 में 3 जोड़ेंगे। तो जब हम 6 में से 4 जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा। 6 में से 4 कैसे जोड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 4 और आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4, यहाँ तक आया। अब यहाँ तक गिन लो कितना होगा जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगा। तो क्या यहाँ 10 लिखोगे? नहीं, यहाँ पर 10 नहीं लिखोगे। हमने कहा जब संख्या आएगी तो संख्या नहीं लिखोगे, केवल अंक लिखोगे। और अंक भी कौन सा? ये पहला वाला। दूसरा वाला अंक फिर क्या करेंगे? दूसरा वाला अंक ही कहलाता है ये हासिल यानी कैरी, और ये दूसरी तरफ जा कर के जुड़ जाता है जा कर के। यानी ये एक यहाँ नहीं लिखा जाएगा, एक को इसके ऊपर लिख दोगे दूसरी तरफ और इसको इसमें जोड़ दोगे। तो यहाँ पर केवल हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसके नीचे केवल लिखेंगे हम 0। इसके नीचे केवल क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे 0, और ये जो 1 है ये दूसरी तरफ जुड़ जाएगा। अब कैसे जोड़ेंगे? यानी हमको यहाँ पर जोड़ना है 1 और 4 और 3, ये सब कुछ जोड़ना है। तो कैसे जोड़ें? देखो, 1 ये है तो 1 ये हमने पढ़ लिया, ठीक। इसके आगे फिर क्या जोड़ना है? 4, तो 4 आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 बढ़ गए। और फिर आगे क्या जोड़ना है? 3, तो 3 और आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 यहाँ पर आया। अब यहाँ तक गिनती गिन जाओ पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ करके लिख दिया 8। तो ये जोड़ने पर कितना आएगा? 80 आ जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से इसको आप जोड़िए। देखो, 6 में से 5 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया। अब 5 और आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आया ना। अब यहाँ तक जरा गिनती गिनो, कितना आएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आएगा। तो क्या हम यहाँ पर 11 लिखेंगे? नहीं, हमने क्या बोला आपको? केवल एक अंक लिखते हैं, यानी हम पहला अंक लिखेंगे। यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो ये दूसरा 1 कहाँ चला जाएगा? इसे हम हासिल बोलते हैं। ये दूसरी तरफ जा कर के जुड़ जाएगा, दूसरा अंक दूसरी तरफ जुड़ेगा, ऐसे याद रखिएगा। यानी अब हम क्या करेंगे? 1 5 और 4 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 ये पढ़ लिया। अब हम आगे कितना बढ़े? 5 बढ़े। तो 1 2 3 4 5, 5 बढ़ गए। फिर और कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो 4 और आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर आया। अब यहाँ तक पूरा गिन लो, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ जाएगा। यहाँ पर पूरा आप कितना लिख दोगे? 10 लिख दोगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम जोड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4 में 7 जोड़ेंगे, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे, और यहीं पर हम पूरी संख्या लिख देंगे। जो भी हासिल होगा वो पहले इधर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो हासिल बढ़ता चला जाता है। और पूरा कहाँ पर लिखते हैं? पूरा यहीं अंत जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा वहीं पर हम पूरा लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, 4 में पहले 7 जोड़िए, 4 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो, 1 2 3 4, 4 हो गया, 7 और आगे बढ़ो। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आया। अब गिन लो यहाँ तक कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ जाएगा। तो 11 का क्या हम 11 लिखेंगे? नहीं, 11 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? पहला अंक लिखेंगे और दूसरा अंक इधर चला जाएगा हासिल में, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या जोड़ना है? यहाँ पर हमको 1 2 3 इन सब को जोड़ना है। तो देखो, सबसे पहले हमने 1 लिया, 1 के आगे 2 और बढ़ो, 1 2 बढ़ गए, 2 के आगे फिर 3 और बढ़ो, 1 2 3 और बढ़ गए, यहाँ तक आया। अब यहाँ तक पूरी गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 6 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब यहाँ देखो, कोई हासिल तो आया नहीं, तो कोई बात नहीं है, अब सीधे आगे बढ़ो। 9 में 2 जोड़ना है तो पहले 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और आगे बढ़ जाओ, 1 2।
यहाँ तक आया, अब यहाँ तक गिनती गिन जाओ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आएगा 11 आएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे, फिर 6 में 5 जोड़ेंगे, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे। तो पहले हम 5 में 5 जोड़ते हैं, तो 5 देखिए 1 2 3 4 5। अब क्या करें, 5 और आगे बढ़ जाएं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आया। अब यहाँ तक आप पूरा गिन जाइए कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया 10 आया। तो 10 आया तो हम यहाँ पर बताइए क्या लिखेंगे, हमने कहा संख्या नहीं लिखते, संख्या हमेशा यहाँ अंत में लिखते हैं। तो यहाँ पर केवल हम क्या लिखेंगे, पहला अंक लिखेंगे यानी 0 लिखेंगे। तो ये एक कहाँ जाएगा, ये एक हासिल कहलाएगा और ये दूसरी तरफ जाकर के जुड़ जाएगा, जस्ट बगल वाले पड़ोस में जा कर के। तो यहाँ पर देखिए 1 6 और 5 को जोड़ना है, तो सबसे पहले 1 ले लिया। अब इसके आगे क्या पढ़ें, 6 पढ़ें, तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ गए। फिर आगे कितना बढ़ना है, 5 बढ़ना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आया। अब यहाँ तक पूरी गिनती गिन जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पर भी 12 नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो ये एक कहाँ जाएगा, जब तक कोई पड़ोस का घर है, बगल वाला है, तब तक हासिल वहाँ चला जाएगा। अब इसके पड़ोस में तो कुछ है नहीं, तो इसको हमको पूरा यहाँ पर लिखना होगा जोड़ करके। ठीक है, पड़ोस में जब तक है तब तक आपको उसको देना है, नहीं है कोई तो वहाँ पूरा जोड़ करके लिख देना है। अब यहाँ 1 8 और 2 को जोड़ना है, तो 1 ये हो गया, 8 और आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ गए। अभी कितना और आगे बढ़ना है, 2 और आगे बढ़ना है, तो 1 2 यहाँ पर आया, यहाँ तक गिनती गिन जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11, ये हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से हम घटाना करते हैं। घटाना देखिए यहाँ पर हासिल वाले घटाना है, कैसे करेंगे इनको बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए 6 में से 7 है, क्या 6 में से 7 घटेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमको पीछे कितना जाना है 7, 1 2 3 4 5 6, 7 कहाँ है ही नहीं, तो 6 में 7 नहीं घटेगा। तब क्या करते हैं, यहाँ से एक बगल वाले से हासिल ले लेते हैं, इसके पास 5 है, कितना है 5 है, एक चला जाएगा, एक हमेशा ये हासिल देता है, हमेशा हासिल कितना देता है 1 देता है। और ये 1 जो होता है ये इसके बगल में लग जाता है, यानी इसके बगल में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। और ये 5 था, 1 चला गया, देखो 1 2 3 4 5, 5 था 1 चला गया। अब इसके पास कितना बचा, 1 2 3 4, इसके पास अब बचा 4। तो अब ये कुछ इस तरह से घटाना हो गया कि हमको 4 में से घटाना है 2 और यहाँ पर 16 में से घटाना है 7, इस तरह से अब ये घटाना हो जाता है। तो 16 में से 7 कैसे घटाओगे, देखो 16 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर आएगा। अब 16 में से हम 7 कम करें, तो 1 ये हटा दिया, 2 ये हटा दिया, 3 ये हटा दिया, 4 ये हटा दिया, 5 ये हटा दिया, 6 हटा दिया, 7 हटा दिया, कितना बचा, यहाँ तक केवल बचा। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 9 बचा। तो इस तरह से हम इसको घटाते हैं, 16 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पर बताइए कितना है 4 है, 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4, 4 है 2 कम कर दो, 1 ये हटा दिया 1 ये हटा दिया, कितना बचा 1 2 बचा, यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया 29। अब इसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी घटाएंगे। सबसे पहले 6 में से बताओ क्या 9 घटेगा, नहीं घटेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 है, अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ से आएगा, तो 6 में से तो 9 घट ही नहीं रहा। फिर क्या करते हैं, जब नहीं घटता तो हम बगल वाले से कहते हैं कि भैया हमको एक उधार दे दो। तो जब ये एक उधार देगा तो इसके पास 2 है, 1 चला जाएगा, 1 चला जाएगा तो इसके पास कितना बचेगा, देखो 1 2 है, 1 चला गया तो इसके पास 1 ही बचा ना, इसके पास तो बचा 1। और ये जो 1 इसके पास गया है वो कहाँ लगेगा, इसमें बगल में लग जाएगा यहाँ पर, तो इसके पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 घटाओ। अब देखो घटाना किस तरह से हो गया, अब घटाना बचा है इस तरह का, यहाँ पर 1 है और नीचे कितना लिखा है 1,
और यहाँ कितना है 16 और यहाँ कितना है 9। इस तरह का घटाना हो गया। 16 में से 9 घटाना है, 1 में से 1 घटाना है। तो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो 16 कहाँ पर आया था, ये 14 होता है, ये 15, ये 16। 16 में से 9 घटाना है तो 9 पीछे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ तक गिन लो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा? 7 बचा। तो 16 में 9 घटाओगे तो 7 बचेगा। 1 में 1 घटाना है, 1 है, इसमें 1 ये ही हटा दो, कुछ बचेगा ही नहीं, 0 बचेगा। जब कुछ नहीं बचता तो क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बड़े बड़े घटाना है थोड़ा, तो घटाते कैसे हैं? उसी तरह से जैसे जोड़ते थे ऐसे ऐसे। तो पहले हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। तो बताओ क्या 3 में से 4 घटेगा? देखो यहाँ पर 1 2 3 है और हमें 4 हटाना है। 1 2 3 ही तो हटा पाएंगे, चौथा कहाँ से लाएंगे? तो फिर जब नहीं घटता तो हम बगल वाले से क्या कहते हैं? उधार दे दो भैया। तो ये इसको एक उधार देगा। तो इसके पास 7 है, 7 में से 1 चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। कितना बचा? 6 बचा। इसके पास बचा 6। अच्छा, इसने जो एक इसको उधार दिया वो कहाँ लगता है? इसके बगल में लग जाता है, यहाँ पर। तो अब घटाना किस तरह से हो गया? अब घटाना हमारा इस तरह का हो गया कि 8 लिखा है, 8 में से 2 घटाना है और यहाँ कितना बचा है? 6। 6 में से 5 घटाना है और यहाँ कितना है? 13। 13 में से 4 घटाना है। इस तरह का हमारा घटाना हो गया। अब 13 में से आप 4 घटा लो। 13 में से 4 कैसे घटाएंगे? देखो 13 कहाँ पर आता है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब 4 घटाना है तो 4 हटा दो, 1 2 3 4। यहाँ तक बचा ना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया? 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। अब 6 में से 5 घटाना है, 6 में से 5 घटाना तो बहुत आसान हो गया, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। कितना बचा? केवल 1 बचा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। और 8 में से देखिए 2 घटाना है तो कैसे घटाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। कितना बचा? 6 बचा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब यहाँ देखिए ये वाला घटाना है, कैसे घटाएंगे? अब इसको आप लोग खुद से पहले बनाइए, इसके बाद देखिएगा क्या आपका सही है कि नहीं सही है। 6 में से पहले 7 घटाएंगे, 3 में से 5, 9 में 7। क्या 6 में 7 घटेगा? देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 7 कहाँ से घटाओगे? 1 2 3 4 5 6 ही तो जाएगा, 1 कहाँ से लाओगे फिर? तो जब नहीं घटता तो हम क्या कहते हैं? बगल वाले से उधार मांगो। ये इसको एक उधार दे देगा। इसके पास 3 है, इसके पास कितना बचेगा? 1 कम हो जाएगा, 2 बचेगा। और ये 1 जब जाएगा तो इसके बगल में लग जाएगा। तो अब घटाना किस तरह से हुआ? घटाना इस तरह से हुआ, 9 7 2 5 और 16 में से 7। इस तरह से घटाएंगे। तो ज़रा यहाँ पर देखो 16 में से 7 कैसे घटाएंगे? तो हमने यहाँ पर दिखाया था कि आपको यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16 आता है। 7 पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया? 9 आया। 16 में 7 घटाया, 9 आ गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो 2 में से 5 घटाना है, 1 2। 2 में से 5 कहाँ पीछे जाओगे? 1 2 3 4। कहाँ से घटेगा? नहीं घटेगा। तो जब नहीं घटता तो हम क्या कहते हैं कि बगल वाले से उधार मांगो। इससे हम एक उधार मांगेंगे। तो इसके पास 9 है, 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और ये 1 इसके पास बगल में लग जाएगा। तो अब घटाना किस तरह से हो गया? अब घटाना ये हो गया 8 12 और यहाँ पर 16 था, यहाँ पर कितना है? 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है। इधर का हम घटा चुके हैं, घटा के क्या आया है? 9। और इधर का देखिए घटाएंगे 12 में से 5। तो 12 कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आ गया। 5 पीछे जाओ, 1 2 3 4 5। कितना बचा बताइए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बचा तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। 8 में 7 घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा? केवल 1 बचा। ये हमारा घटाना पूरा हो गया। तो ऐसे कितने ही बड़े बड़े आपको जोड़ और घटाने दे दिए जाए, आप लोग आराम से कर सकते हो।